नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक भी जारी है और इसी बीच कुछ नेताओं के दल बदलने की भी खबर आई। बात कर ले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उन्हें भी इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर आए बदलने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान ऑक्सीजन के तौर पर देखे जा रहे हैं? क्या चिराग पासवान जो है इतने जरूरी हो गए हैं इंडिया गठबंधन के लिए कि इंडिया गठबंधन ने उन्हें इतना बड़ा ऑफर दे दिया, या एनडीए के लिए कितना जरूरी है चिराग पासवान? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीतीश कुमार सबके हैं। अक्सर बिहार के सियासी गलियारों में इस बात पर चर्चा होती रहती है। अब चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान बिहार की सियासत के लिए जरूरी है। एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ रहे या आ जाए। यही कारण है कि चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक चिराग पासवान ने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी की ओर से जरूर ये कहा जा रहा है कि एलजेपी रामविलास एनडीए में है और आगे भी रहेगी। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ऑफर देकर बिहार की सियासत बढ़ा दी है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि चिराग पासवान दोनों गठबंधन के लिए जरूरी क्यों है। देखिए, चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उनकी बनाई लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार में 6 सांसद हैं। आपको बता दें कि 3 घर से सांसद है तो वहीं 3 बाहर से हैं। चिराग पासवान, प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, तो वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस मोदी सरकार में मंत्री हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में एलजेपी के लिए अच्छा था। उस वक्त एलजेपी बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर जीत भी मिली थी। 1 साल तक सब ठीक रहा और 2020 में चिराग पासवान के लिए बुरा दौर आया। उनके पिता का निधन हुआ। बिहार विधानसभा में उन्हें एनडीए की ओर से मनचाही सीटें नहीं मिली। इसके बाद वो एनडीए से अलग हो गए और अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए। इसके बाद चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में 135 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 110 की जमानत जब्त हो गई। केवल एक ही कैंडिडेट चुनाव जीत पाया। वहीं चिराग पासवान के 24 उम्मीदवारों ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इतनी चोट पहुंचाई कि आज तक वो उबर नहीं पाई। हालांकि बाद में एलजेपी के अंदर ही फूट पड़ गई। वहीं पार्टी 2 धड़ों में बट गई। चिराग पासवान को छोड़ सभी सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए। पार्टी में टूट से पशुपति पारस को फायदा हुआ और केंद्र में वो मंत्री बन गए। वहीं चिराग पासवान आज भी कहते हैं कि जेडीयू नेताओं के कारण पार्टी और परिवार में फूट पड़ी है। एक तरह से वो इसके लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेवार मानते हैं। तो देखिए, सवाल वही है कि चिराग पासवान जो है इंडिया या एनडीए के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो देखिए, सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार 2021 में एनडीए से अलग हो गए और महागठबंधन में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी बिहार में अकेले रह गई। बीजेपी को एक साथी की तलाश थी, तो वहीं चिराग पासवान जो है वो एनडीए से अलग रहकर भी खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे। बीजेपी के पास फिर एनडीए के साथ हो गई और बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार किया। इसका फायदा भी मिला और महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तभी साफ हो गया था कि नीतीश कुमार सबके हैं तो चिराग पासवान सभी के लिए जरूरी है। तो देखिए, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सबके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सबके लिए जो है जरूरी है। खैर, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।